लक्ष्मी की शादी आज से 15 साल पहले दिलावर के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके 2 बच्चे हुए, बेटा सुशील और बेटी सोनम। दोनों की उम्र क्रमशः 13 और 10 साल की थी। शादी के लगभग 5-6 साल बाद पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होने लगे थे। धीरे धीरे नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों का साथ रहना संभव नहीं रहा। फलस्वरूप दोनों अलग हो गए थे। पति से अलग होने के बाद लक्ष्मी किराए का मकान लेकर अलग रहने लगी। दोनों बच्चे सुशील और सोनम अपने पिता और दादी के पास धक्का बस्ती में ही रहते थे। बाजार से सामान लेकर लक्ष्मी जब घर लौटी तो उसकी 10 वर्षीय बेटी सोनम घर पर नहीं थी। घर के दरवाजे खुले हुए थे और कमरे में टीवी चल रहा था। यह सब देखकर बड़बड़ाई, लापरवाही की भी हद है। सारा घर खुला छोड़कर न जाने कहां चली गई साहबजादी। सामान रसोई में रखकर सबसे पहले उसने कमरे में चल रहा टीवी बंद किया, फिर बेटी की तलाश में घर से बाहर निकल गई। उसने अड़ोस पड़ोस से लेकर पूरे मोहल्ले में सोनम को तलाशा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। सोनम को ढूंढते ढूंढते रात हो चली थी। मोहल्ले वालों ने बताया कि उन्होंने उस दिन सोनम को घर से बाहर कहीं नहीं देखा था। यह सुनकर लक्ष्मी का चिंतित होना लाजमी था। अचानक उसे ध्यान आया कि कहीं सोनम उसे बिना बताए अपने पिता और दादा दादी के घर तो नहीं चली गई। ऐसा वह पहले भी कर चुकी थी। यह सोचकर वो सोनम का पता लगाने धक्का बस्ती की ओर चल पड़ी। बेटी को ढूंढती हुई लक्ष्मी धक्का बस्ती पहुंची। पता चला कि सोनम वहां आई ही नहीं थी। सोनम न घर पर थी और न दादा दादी के पास, तो आखिर वह गई कहाँ? पति से अलग होने के बाद लक्ष्मी ने जब सदर बाजार के रघुनाथ मंदिर के पास किराए के मकान में रहना शुरू किया, तब उसकी मुलाकात अमित नामक व्यक्ति से हुई। अमित भी उसी मोहल्ले का रहने वाला था। वह शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे। अमित का छोटा सा ठेकेदारी का काम था। वह मरीजों की देखभाल के लिए कामवालियां उपलब्ध करवाया करता था। लक्ष्मी को भी उसी ने काम पर लगवाया था। इसी कारण वो लक्ष्मी के घर आने जाने लगा था। लक्ष्मी अपने पति से अलग अकेली रहती थी, इसलिए उसे पुरुष साथी की जरूरत थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर जल्दी ही दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गए। अमित लक्ष्मी की शारीरिक जरूरतों के अलावा वो सब जरूरतें पूरी करने लगा जिसकी लक्ष्मी ने तमन्ना की थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। लक्ष्मी का मकान मालिक वैष्णो देवी की यात्रा पर गया हुआ था और उन दिनों लक्ष्मी की बेटी सोनम स्कूल की छुट्टियां होने के कारण पिता के पास से अपनी माँ के घर रहने आई हुई थी। उसी समय अमित भी लक्ष्मी से मिलने उसके घर आ पहुंचा था। अमित को आया देख लक्ष्मी ने सोनम को कुछ पैसे देते हुए कहा कि वह दुकान से अपने खाने पीने की चीजें ले आए। 10 साल की सोनम बड़ी समझदार और होशियार बच्ची थी। अमित के आते ही माँ का इस तरह अचानक बाहर भेजना उसकी समझ में नहीं आया। वह माँ से पैसे लेकर कमरे से बाहर तो निकल आई, पर दुकान पर जाने के बजाय छत पर चली गई। कुछ समय बाद जब वह वापस नीचे आई तो मकान का मुख्य दरवाजा बंद पाया। माँ जिस कमरे में थी उसमें से माँ और अमित के हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। लक्ष्मी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि सोनम को बाहर भेजने के बाद लक्ष्मी निश्चिंत हो गई थी कि सोनम जल्दी घर नहीं आएगी। बेपरवाह होकर वे दोनों वासना का खेल खेल रहे थे कि सोनम ने कमरे में प्रवेश कर उन्हें चौंका दिया। दोनों की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई थी। उनका भांडा फूट चुका था और दोनों पूरी तरह डर गए थे। सोनम ने अपनी माँ लक्ष्मी को धमकी देते हुए कहा, मम्मी, तुम्हारी इस करतूत को मैं पापा और दादी को जरूर बताऊंगी कि उनसे अलग रहकर तुम यहाँ क्या गुल खिला रही हो। अमित और लक्ष्मी ने सोनम को अपने विश्वास में लेकर काफी समझाने का प्रयास किया और उसे रुपयों का लालच भी दिया, पर सोनम अपनी बात पर अड़ी रही। सोनम की जिद को देखते हुए और समाज के डर से बचने के लिए उन दोनों ने सोनम को ही हमेशा के लिए चुप कर देने का फैसला लेकर उसका गला दबा दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।